अभी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो स्टार्ट किए हैं। तो हमारा सब्जेक्ट आज का है इंग्लिश। उसको मैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, जैसे ग्रामर को कैसे प्रिपेयर करना है उस पर एक वीडियो आएगा, आपका टेक्सचुअल पैसेज कैसे प्रिपेयर करना है उस पर वीडियो आएगा, नॉन टेक्सचुअल पोएट्री, क्रिएटिव राइटिंग, ऐसे सब पे मैं वीडियोस बनाऊँगी। तो आज का टॉपिक है लैंग्वेज स्टडी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। वैसे तो 10 ही मार्क्स के लिए आपका पेपर में आता है, जो स्टार्टिंग में आता है, पर एडिशनल अगर आप टेक्सचुअल पैसेज में भी जाओगे उसके अंदर लैंग्वेज स्टडी आता है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस आते हैं। नॉन टेक्सचुअल मतलब एंटायर पेपर में डिस्ट्रीब्यूट, कोई कर पोएट्री में भी फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाता है। तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है आप देख सकते हो, ये आपका जो स्टार्टिंग में आता है ना क्वेश्चन, वो है। तो ग्रामर के लिए सर्टन टॉपिक्स आते हैं जो आपको याद करना है, जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। फिर 10th में आप लोग ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वो सेम ही टॉपिक्स आपको 12th के ग्रामर के लिए चले जाएगी, तो आपको 12th में उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको सर्टन टॉपिक्स दिखाती हूँ। अगर आपने उतने टॉपिक्स भी कर लिए, आपका ग्रामर सॉर्टेड है फॉर स्टैंडर्ड 10th और 12th के लिए भी मोस्टली। जैसे आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स, ये अभी तो बहुत कम दिखा रही हूँ। पहला है क्वेश्चन टैग, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, असर्टिव, वो सब जो आप कन्वर्ट करने का आता है ना आपको टेंसेस में, कि अगर एक्सक्लेमेटरी है तो उसको इंटरोगेटिव, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो वो आपको करना है। उसके बाद आता है मॉडल ऑक्सिलरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, चेंज द डिग्री, मतलब आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऐसा कुछ होता है ना वो। वॉइस मतलब आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। उसके बाद WH क्वेश्चंस आपको कोई कोई एग्जाम में करते हैं, क्लॉजेस। उसके बाद उस सबको जाने दो। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग के ग्रामर के सिलेबस में 12 टोटल टेंसेस है, वो सब है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके अंदर भी 4 टाइप्स है, तो वो आपको कैसे सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करना होता है सिंपल प्रेजेंट, वो सब भी आ सकता है। और टेंसेस जो आपको वो भी बाय हार्ट करना है। उसके बाद इफ़, अनलेस का भी कन्वर्जन आता है, एज सुन एस और नो सूनर देन का भी। उसके बाद पंचुएशन में भी आपको बस बेसिक्स बताना चाहिए कि फुल स्टॉप वो सब क्या होता है। वो अक्सर इतना एग्ज़ाम में नहीं आता, पर तो भी आपका जनरल नॉलेज के लिए आपको याद कर लेना चाहिए। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, मतलब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। उसके बाद कंपाउंड वर्ड्स, कोई कोई एग्ज़ाम में आता है कि राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 कंपाउंड वर्ड्स को याद कर लीजिए। जैसे मून लाइट हो गया, मून प्लस लाइट। उसका ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मतलब वही जेरोंड पार्टिसिपल, और आपका इन्फिनिटिव, फुल फॉर्म्स वो सब नहीं करना है आपको। प्रीपोजिशंस का बस बेसिक पता होना चाहिए। प्रीफिक्स सफिक्स वाले भी कोई बार आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो मैंने जो टॉपिक्स बताए, आप उसको एक अलग से बुक में लिख दीजिए। तो आप पूछोगे अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है, तो इसके लिए अभी मेरे चैनल पे ही वीडियोस आने लगेंगे, जिससे आपको बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं दिखने पड़ेंगे। 4 से 5 मिनट का आपका एवरी टॉपिक होता जाएगा, और ये टॉपिक्स आपको आगे फ्यूचर में भी 12th में भी काम आएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि मैं खुद से बनाऊं, वैसे मैंने थोड़े बनाए हुए 2 से 3 वीडियोस अभी, तो आपको और वीडियोस से, तो आप मुझे कमेंट में ग्रामर लिख सकते हैं, तो मैं टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देते जाऊँगी। तो आपको आज का सेशन तो ख़त्म होगा कि ग्रामर को कैसे मास्टर करना है। अभी कल हम देखेंगे कि कैसे आपको टेक्सचुअल पैसेजेस को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही।